परंतु जहां शास्त्र की दृष्टि से देखा जाए तो श्रीमद् भागवत कथा माया से मुक्त करके मोक्ष के मार्ग को प्रशस्त करने वाली कथा है। इस कथा को सुनकर हमारा मोह नष्ट हो, भगवान के चरणों में हमें अनुराग हो, यही भागवत की कथा का उद्देश्य है। इस कथा को महाराज परीक्षित ने सुना तो परीक्षित का मोह समाप्त हो गया। पिता पुत्र धन संपत्ति की तो बात छोड़ दो, अपने शरीर में जो मोह था वह भी समाप्त हो गया। हमारा मोह समाप्त हो, यही भागवत का उद्देश्य है। और श्री वेदव्यास जी महाराज कहते हैं कि माया मोह का निराश करने वाला ये ग्रंथ श्रीमद् भागवत महापुराण है। ये द्वारिकापुरी भगवान की राजधानी 7 मोक्षदायिनी पुरियों में परम श्रेष्ठ और भगवान की नाभि में विराजमान यह द्वारिकापुरी है। 7 मोक्षदायिनी पुरियां भगवान के एक एक अंग में प्रतिष्ठित है। उज्जैनपुरी भगवान के चरणों में प्रतिष्ठित है। कांचीपुरी भगवान के कमर में, भगवान के कटि भाग में विराजमान है। द्वारकापुरी भगवान की नाभि में प्रतिष्ठित है। हरिद्वार मायापुरी भगवान के हृदय में प्रतिष्ठित है। मथुरापुरी भगवान के कंठ में प्रतिष्ठित है। और 7 मोक्षदायिनी पुरियों में काशी भगवान की नासिका में प्रतिष्ठित है, नाक में। और 7 मोक्षदायिनी पुरियों में अयोध्या भगवान के मस्तक में विराजमान है। इस प्रकार 7 मोक्षदायिनी पुरियां भगवान के तत्त अंगों में प्रतिष्ठित हैं। उन 7 पुरियों में ये द्वारिकापुरी जो भगवान की नाभि में प्रतिष्ठित है, ऐसी चक्रांकित पुरी सिंधु के तट पर जहां भगवान ने विराजमान होकर विविध लीला की, और इस पुरी को भगवान ने अपने संकल्प मात्र से प्रकट किया। जब जरासंध और म्लेच्छराज काल यवन दोनों एक साथ मथुरा पर आक्रमण करते हैं। एक तरफ से काल यवन ने आक्रमण किया 23 अक्षौहिणी सेना लेकर, और एक तरफ से 6 अक्षौहिणी सेना लेकर काल यवन ने आक्रमण किया। उस समय भगवान ने श्री बलदाऊ भैया से कहा, भैया युद्ध बड़ा भयानक होगा, दोनों तरफ से शत्रु आ रहे हैं, किधर किधर हम लड़ाई करेंगे, और कहीं इस लड़ाई में प्रजा की हानि न हो, प्रजा को कष्ट न हो, इसलिए प्रजा को सुरक्षित करना आवश्यक है। बलराम जी ने कहा, कन्हैया जो तुम्हें अच्छा लगे, जो उचित हो वो करो। तो भगवान श्याम सुंदर ने मथुरा में बैठे बैठे संकल्प किया, और भगवान के संकल्प मात्र से समुद्र के मध्य में 12 योजन लंबी चौड़ी ये द्वारिकापुरी प्रकट हो गई। बनाना नहीं पड़ा। मथुरा में बैठकर भगवान ने संकल्प किया इस द्वारिकापुरी को प्रकट करने के लिए। 12 योजन लंबी चौड़ी ये द्वारिकापुरी भगवान के संकल्प से स्वर्णमयी दिव्य प्रकट हो गई। और फिर भगवान ने अपने संकल्प से संपूर्ण मथुरा की प्रजा को उठाकर द्वारिका में स्थापित कर दिया।
संकल्प मात्र से द्वारिकापुरी बन गई और भगवान के संकल्प मात्र से, संकल्प मात्र माने केवल सोचने से, कुछ करना नहीं पड़ा। भगवान ने सोचा कि ऐसा हो जाए, बस हो गया। यही भगवान की संकल्प शक्ति है। इसीलिए भगवान का नाम है सत्य संकल्प, जिनका संकल्प कभी असत्य होता ही नहीं। सत्य काम सत्य संकल्प, ये भगवान का नाम है। सत्य काम माने जो कामना करें, जो इच्छा करें वो सत्य हो जाए, और जो संकल्प करें वो सत्य हो। तो रातों रात संपूर्ण द्वारिकापुरी बनकर के तैयार हो गई और संपूर्ण प्रजा को भगवान ने द्वारिकापुरी में स्थापित कर दिया। तो भगवान के संकल्प से प्रजा की रक्षा के लिए इस पुरी को भगवान ने प्रकट किया, स्वर्णमयी पुरी। द्वापर युग में देवराज इंद्र की अमरावती स्वर्ग नगरी से भी ज्यादा वैभव संपन्न ये द्वारिकापुरी भगवान की। और स्वर्ग में जो इंद्र की सभा सुधर्मा सभा, वही सुधर्मा सभा द्वारिकापुरी में भगवान की सभा, जिस सभा में भगवान विराजते और धर्मशास्त्र की, ज्ञान वैराग्य की, विविध विषयों की चर्चा होती, ऐसी पावनपुरी श्री द्वारकापुरी। ऐसी द्वारिकापुरी में आकर हम लोग 7 दिनों तक निवास करेंगे और कथा श्रवण करेंगे। तीर्थ में पवित्र भाव से जाए तभी तीर्थ सेवन का फल प्राप्त होता है। तीर्थ में पूर्ण पवित्रता का पालन करें। तीर्थ में रहने वाले जो निवासी हैं वो कैसे भी हों, उनकी निंदा न करें। अगर आप तीर्थ में गए और वहां तीर्थ के किसी लोकल व्यक्ति की आपने निंदा की, ये लोग तो बड़े अच्छे नहीं हैं, ऐसे हैं वैसे हैं, बोले आपको तीर्थ में जाने का फल समाप्त हो गया। ये सब शास्त्रों में लिखा है। तीर्थ में जाओ तो तीर्थ के जो ब्राह्मण हैं, जो विद्वान हैं, जो वहां के पंडा पुरोहित हैं, जो वहां के निवासी हैं, उन सब के अंदर श्रद्धा भाव रखो। उनके दोष का वर्णन मत करो। दोष दर्शन किया तो उनके दोष दर्शन से तुम्हारे अंदर दोष आ जाएगा। तीर्थ में रहने वाले जो हैं वो सब भगवत रूप हैं, ये भावना करनी चाहिए। तीर्थ में रहकर आहार विहार शुद्ध रखना चाहिए। तीर्थ में रहकर किसी के साथ कपट, झूठ, असत्य, अनुचित व्यवहार अगर आपने किया तो तीर्थ का फल नष्ट हो जाता है। इसलिए तीर्थ में बड़ी सावधानी से रहना चाहिए। और तीर्थ में कोई अगर अपराध किया, तीर्थ में कोई पाप हो गया आपसे, तो वो पाप वज्रलेप हो जाएगा। अन्यत्र व्यक्ति पाप करे तो तीर्थ में जाने पर वो पाप नष्ट हो जाता है। अन्य देशे कृतम पापम तीर्थ क्षेत्रे विनश्यति। अन्य देश में किया गया पाप तीर्थ क्षेत्र में व्यक्ति पहुंच जाए तो तीर्थ यात्रा के द्वारा उसका पाप नष्ट हो जाता है। लेकिन तीर्थ देशे कृतम पापम, तीर्थ में जाकर के अगर कोई पाप किया तो वज्रलेपो भविष्यति, वो वज्रलेप हो जाता है। इसलिए तीर्थ में बहुत सावधान रहना चाहिए। तीर्थ में रहकर पवित्र भाव से हम अपने आप को भगवत भाव से जोड़ें, यही तीर्थ में जाने का फल है। और तीर्थ की जो महिमा है, तीर्थ में जाने का जो फल है, परम फल यही है कि हमारे पूर्वकृत पाप नष्ट हो, हमारी बुद्धि शुद्ध हो और भगवान के चरणों में हमारी भक्ति हो। तो 7 दिनों तक हम सभी लोग यहाँ रहकर कथा का आनंद लेंगे। जय बद्री विशाल भगवान सेवा समिति बड़ी ही उदार समिति है। इन उदार भक्तों ने कितनी सुंदर व्यवस्था की, सबके लिए रहने की व्यवस्था, सबको कपड़े, 2-2 जोड़ी कपड़े, 2-2 साड़ियां दिया।
और बढ़िया सबको खूब चकाचक वस्त्र भोजन सबकी व्यवस्था है। और इसी प्रकार से श्री बद्रीनाथ धाम में श्री रामेश्वरम में भी कथा हुई। और अब यहाँ द्वारका धाम में हो रही। 4 धाम में से तो 3 धाम तो हो ही गए। चौथा जगन्नाथपुरी। जय जगन्नाथ। वाह, जगन्नाथ भगवान खूब प्रसाद पाते हैं महाराज। 4 धाम है हमारे। बद्रीनाथ धाम तो संत जन कहते हैं बद्रीनाथ धाम में भगवान तपस्या करते हैं, ऐसे बैठे हैं तपस्या में। इसका मतलब बोले बद्रीनाथ भगवान अपने चरित्र से उपदेश करते हैं कि सवेरे उठो तो नहा धो करके जप तप करो, साधना करो, भजन करो, क्योंकि बद्रीनाथ भजन करो। और फिर द्वारकाधीश भगवान बोले द्वारकाधीश भगवान खूब माल कमाते हैं, खूब धन आता है चकाचक। तो द्वारकाधीश भगवान कहते हैं सवेरे उठ करके खूब पूजा पाठ कर लो बद्री नारायण भगवान के संकेत को मानकर, और फिर अपनी कमाई धमाई में अपने कारोबार में लग जाओ जैसे द्वारकाधीश लगे रहते हैं, खूब माल कमाओ। लेकिन माल कमाओ ही नहीं, कमाने के बाद खूब खाओ और खूब खिलाओ। कैसे बोले जैसे जगन्नाथ भगवान। जगन्नाथ भगवान खूब पाते हैं महाराज, 56 भोग लगता है, खूब प्रसाद पाते हैं और खूब छक करके पवाते हैं। जो आता उनको प्रसाद मिलता है जगदीश का। तो यही हमारी दिनचर्या है। प्रातः काल भगवान का भजन पूजन नित्य नियम, फिर अपना कारोबार रोजगार, और फिर बढ़िया पाओ, सुख से रहो, औरों को सुखी करो। और फिर चौथा धाम जो भगवान का है वो रंगनाथ धाम। दक्षिण भारत में श्री रंगनाथ भगवान श्री रामेश्वर